हाँ जी +2। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मैथमेटिकल पार्ट हम लोग कवर कर चुके थे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के ग्राफ्स। तो देखेंगे बच्चों हाफ लाइफ टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जब आप लोगों को करवाई थी बच्चों, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जब मैथमेटिकल पार्ट आप लोगों को करवाया गया था तो उसमें एक इंटीग्रेशन आया था। इंटीग्रेशन था बच्चों dx बाय a माइनस एक्स। मैंने वो लाइव क्लास के दौरान आप लोगों को बताया भी था कि इस इंटीग्रेशन को मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करता हूँ। बच्चों ये इंटीग्रेशन मैंने यहाँ पे लिखा था, इसका जो इंटीग्रेशन आ रहा था इसकी मैंने लिमिट ली हुई थी 0 से x तक, और इसका जो इंटीग्रेशन आ रहा था वो आ रहा था माइनस ln ऑफ a माइनस एक्स। ये इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आ रही थी। अब इसको इंटीग्रेट कैसे किया था? इसको इंटीग्रेट हम लोग करते हैं बच्चों सब्स्टिट्यूशन मेथड से। जो मैथ वाले हैं उनको आता होगा, जो बायो वाले बच्चे हैं उनके लिए एक बार देखो इंटीग्रेट कैसे करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंटीग्रेट करते हैं। हम लोग क्या करेंगे कि जो ये वाला पार्ट है इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। मैं बोलता हूँ कि मैं यहाँ a माइनस एक्स को c पुट कर देता हूँ। कुछ भी ले लो आप, मैंने c ले लिया, c पुट कर देता हूँ। दोनों तरफ मैं इसका डेरिवेटिव ले लेता हूँ विद रिस्पेक्ट टू c, टेकिंग डेरिवेटिव बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू c। तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा बच्चों? इसका डेरिवेटिव आ जाएगा dc बाय dc। ठीक है जी, ये dc से dc कैंसिल आउट हो गया। a कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, और इसको लिख सकता हूँ मैं 0 माइनस dx बाय dc इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो dx किसके बराबर आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा माइनस डी के बराबर आ जाएगा। तो dx की जगह क्या पुट कर सकता हूं मैं? dx की जगह पुट कर सकता हूं माइनस डी, और a माइनस एक्स की जगह क्या पुट करूंगा? c पुट करूंगा बच्चों। तो ये आ जाएगा माइनस डी बाय सी। और आप लोग जानते हो बच्चों, आप लोगों को पता है कि dx बाय एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? इसका इंटीग्रेशन होता है ln x, नेचुरल लॉग x। dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन होता है ln x। तो dc बाई c, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? ये देखो माइनस तो बाहर है तो माइनस मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ln c, और माइनस ln c की जगह क्या पुट करूँगा? a माइनस एक्स। लो जी, इसका इंटीग्रेशन आ गया था बच्चों माइनस ln a माइनस एक्स, माइनस ln a माइनस एक्स। ठीक है जी, इस पार्ट का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा बच्चों। बाकी आगे फिर मैंने यहाँ लिमिट रखी हुई थी बच्चों 0 to x। इसको सॉल्व किया था, अगर आप लोगों को ध्यान होगा, ये था माइनस ln a माइनस एक्स 0 to x, और फिर इसको सॉल्व किया था हम लोगों ने, लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं बच्चों। ये था इसका इंटीग्रेशन का पार्ट। मेडिकल वाले बच्चे अगर सॉल्व हो जाए आप लोगों से तो बहुत बढ़िया, अगर ना सॉल्व हो तो कोई बात नहीं, आप लोग इसको याद रख सकते हो सीधा। अब देखो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हाफ लाइफ टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ टाइम हम लोगों को पढ़ना है। ये देखो हाफ लाइफ टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉर फर्स्ट ऑर्डर। लो जी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ टाइम निकाल रहे हैं हम लोग। बच्चों आप लोगों को पता है उसका जो मैथमेटिकल हम लोगों ने पार्ट निकाला था, मैथमेटिकल रिलेशन जो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम लोगों ने डिराइव किया था, वो आ रहा था बच्चों हमारा ln a बाय a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी। ठीक है जी, यही आ रहा था। अब नेचुरल लॉग को मैं लिख सकता था 2.303 log बेस 10 a बाय a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी। तो ये रिलेशन हम लोगों ने निकाला था फर्स्ट ऑर्डर के लिए। फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये रिलेशन हम लोगों ने कैलकुलेट किया था लास्ट में। पूरा का पूरा डेरिवेशन करने के बाद ये रिलेशन हमारे पास आया था। तो अब मैं बोलता हूँ कि इसका हाफ लाइफ टाइम निकालना है। हाफ लाइफ टाइम क्या होता है बच्चों? दैट पर्टिकुलर टाइम इन विच रिएक्टेंट रिड्यूसेस टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन। That particular time in which reactant reduces to half of its initial concentration 2.303 log base 10 a by a minus x is equal to kt, is equal to kt। लो भाई,
अगर टी मैंने ले लिया यहाँ पे टी हाफ, टी अगर मैं टी हाफ ले रहा हूँ तो एक्स जो डीकम्पोज हो गया, डीकम्पोज कितना होगा, इनिशियल का हाफ टूट जाएगा, इनिशियल का हाफ टूट जाएगा तो a/2 डिकम्पोज कितना होगा, जितनी मैंने इनिशियल क्वांटिटी ली है उसका हाफ डिकम्पोज हो जाएगा। आप लोग जानते हो, मैंने लिखवाया भी था लास्ट क्लास में आप लोगों को कि a क्या होता है, इनिशियल क्वांटिटी a माइनस एक्स होता है लेफ्ट क्वांटिटी। तो बची कितनी, बचेगी कितनी, a माइनस a/2 कितनी बचेगी, a/2। तो इसको लिख सकता हूँ 2.303 लॉग a/2 के टी हाफ। ठीक है जी। तो बच्चों a से a कैंसिल आउट हुआ, 2 ऊपर चला जाएगा, 2.303 log 2 के टी हाफ। लो तो इसको ऐसे लिख सकता हूं 2.303 log 2 की वैल्यू, log 2 की वैल्यू बच्चों, log 2 की वैल्यू आती है 0.3010 के इंटू टी हाफ। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बच्चों, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आता है 0.693 डिवाइड बाय के यहाँ चला जाएगा और टी हाफ आ गया फर्स्ट ऑर्डर के लिए 0.693 बाय के। वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना। फर्स्ट ऑर्डर के हाफ लाइफ टाइम से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको बहुत ध्यान से करना आप लोग। अच्छा, ये लॉग की वैल्यूज बच्चों मैंने आप लोगों को +1 में भी करवाई थी। मैंने बोला था कि कुछ एक लॉग की वैल्यूज तो आप याद रखो, 1 to 10 तो लॉग की वैल्यूज आप लोगों को याद होनी चाहिए। मैंने बोला था कि log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0। log 2 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 0.3010, 0.3010। ये नोट कर लेना बच्चों सारा का सारा एक बार, 0.3010। और log 3 की वैल्यू, log 3 की वैल्यू बच्चों, log 3 होता है, log 3 होता है 0.4771। log 4 को ऐसे लिख सकता हूँ log 2 का स्क्वायर, यस और नो। और आप लोग जानते हो log x की पावर y क्या होता है, y log x। तो 2 आगे आ जाएगा, इसको लिख सकता हूँ 2 log 2, x की पावर y log x, तो इसको लिख सकता हूँ 2 log 2। तो 2 इंटू log 2 की वैल्यू 0.3010, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 0.6020 log 4 की वैल्यू है ना। 4 की याद रखने की जरूरत नहीं है, वो 2 का स्क्वायर करके निकल जाएगी। log 5 देख लो, ये याद रखनी पड़ेगी बच्चों, log 5 की वैल्यू 0.6990। log 6 को लिख सकता हूँ log 2 इंटू 3, 2 गुना 3, log x इंटू वाई, log x इंटू वाई, log x इंटू वाई क्या होता है, ये होता है log x प्लस log y। तो मैं यहाँ कर सकता हूँ log 2 प्लस log 3, दोनों को ऐड कर देंगे, log 2 प्लस log 3, दोनों को ऐड कर देता हूँ। दोनों को ऐड करने के बाद क्या है बच्चों, 0.3010 प्लस 0.4771, दोनों को ऐड करो 1877। लो जी, ये आ गई log 6 की वैल्यू 877। ठीक है, हाँ जी। log 7 की वैल्यू बच्चों, log 7 की वैल्यू आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी, 0.8450 होती है, 0.8450 log 7 की वैल्यू। log 8 की वैल्यू, 8 की वैल्यू बहुत आराम से निकल जाती है, इसको लिख सकता हूँ log 8 log 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, या इसको लिख सकता हूँ 2 raised to power 3, या लिख सकता हूँ 3 log 2 और 3 log 2, 3 इंटू log 2 की वैल्यू 0.3010, तो 0.9030। हाँ जी, नेक्स्ट है बच्चों log 9, इसको लिख सकता हूँ log 3 का स्क्वायर, log 3 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू log 3, और 2 इंटू log 3 की वैल्यू कितनी बच्चों, 0.4771, मल्टीप्लाई कर लेना, 2 4 5 9, लो हो गया। ठीक है ना। log 10 कितना हो जाएगा, log 10 हो जाएगा 1। लो भाई, ये सारी की सारी वैल्यूज हैं 1 to 10, याद रख लो।
तो बच्चों हाफ ऑर्डर रिएक्शन का हम लोगों ने निकाल लिया हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम। तो इसको देखो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, मैंने अभी रिलेशन निकाल लिया था, कितना आ गया था 2.303.3010 के इंटू टी 50% भी लिख सकते हो आप, या टी हाफ लिख लो, दैट डजेंट मैटर। ये आ जाएगा 0.693 बाई के इज टी हाफ। लो भाई ये आ गया बच्चों हाफ लाइफ टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बच्चों फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो हाफ लाइफ टाइम होगा दैट विल नॉट डिपेंड अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये बात नोट डाल के लिख लेना, ये बात नोट डाल के। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ टाइम हम लोगों ने निकाला था जीरो ऑर्डर के केस में, जीरो ऑर्डर के केस में हाफ लाइफ टाइम निकाला था, तो वहां टी हाफ क्या आ रहा था, वहां टी हाफ आ रहा था a/2k, a/2k, ध्यान है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के केस में, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के केस में हाफ लाइफ टाइम आ रहा था a/2k। तो वहां जो हाफ लाइफ टाइम था रिएक्शन का वो इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा था, दैट डायरेक्टली डिपेंड अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। टी हाफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन डायरेक्टली डिपेंड अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ए वहां पे क्या था, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, लेकिन यहां कर रहा है क्या। तो फर्स्ट ऑर्डर के केस में, फर्स्ट ऑर्डर के केस में जो टी हाफ होता है रिएक्शन का वो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, या मैं बोल सकता हूं इन केस ऑफ, ध्यान रखना ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ इज इंडिपेंडेंट अपॉन initial concentration of reactant, upon initial concentration of reactant। ये रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर क्या रहता है, इंडिपेंडेंट रहता है, डिपेंड नहीं करेगा इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर। क्लियर है जी बच्चों, आगे मूव करते हैं फिर, है ना। क्वार्टर लाइफ टाइम, क्वार्टर लाइफ टाइम देखो, क्वार्टर लाइफ टाइम भी बहुत आसान है बच्चों। क्वार्टर लाइफ टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर निकाल दोगे आप लोग, वो समय जिसमें रिएक्शन कितनी कंप्लीट हो जाती है, 75% कंप्लीट हो जाती है, रिएक्टेंट विल रिड्यूसेस टू 3/4 ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन, उसको बोलूंगा मैं क्वार्टर लाइफ टाइम। आप लोगों को ये सारी डेफिनेशन मैं लाइव क्लास में बता चुका, वो सब डिस्कस हो चुका, ठीक है ना। तो क्वार्टर लाइफ टाइम डेफिनेशन लिखवाने की जरूरत नहीं है, हम सीधा इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन करते हैं। 2.303 log a/a-x के टी, हाँ जी मैं लिख देता हूँ इसको, लो क्वार्टर लाइफ टाइम। तो बच्चों x कितना था, x था 75% ऑफ a डिकम्पोज हो जाएगा, 75/100 गुना a का 75% टूट जाएगा, यानी कितना 3a/4 टूट जाएगा, जितना स्टार्टिंग में लिया उसका 3/4 टूट गया, तो बच गया कितना, बचा कितना, बच गया a/4। ये देखो ना a-3a/4, एलसीएम ले लिया, 4a-3a, ये कितना आ गया a/4। ठीक है, ये सब मेरे को लिखने की ज़रूरत होनी नहीं चाहिए, बहुत आराम से आप ये सारी चीज़ें समझ सकते हो। तो मैंने लिख दिया k इंटू टी क्वार्टर। अब देखना जरा बच्चों, इसको लिख सकता हूँ 2.303, a से a कट गया, log 4 की वैल्यू अभी बताइए आप लोगों को, log 4 की वैल्यू अभी बताइए आप लोगों को, कैसे निकालते थे बच्चों, log 4 log 2 का स्क्वायर 2 इंटू log 2 इंटू 0.3010 0.6020, ये है log 4 की वैल्यू 0.6020। लो मैं ऐसे लिख देता हूँ 0.303 और इसको लिख देता हूँ मैं log 2 का स्क्वायर k इंटू टी क्वार्टर लाइफ टाइम, है ना। अब ये देखो ये आ जाएगा 2.303 इंटू 2 log 2 k इंटू टी क्वार्टर लाइफ टाइम, यस और नो, है ना। अब ये देखो log 2 की वैल्यू 2.303 इंटू 2.3010, इन दोनों फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन हम लोगों ने अभी टी हाफ में किया था, और टी हाफ में मल्टीप्लिकेशन कितना आया था 0.693,
0.693, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ रहा था 0.693, तो 0.693 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ फर्दर, तो कितना आएगा 6, 8 और 13, लो जी 13, हाँ ठीक है भाई, के आ जाएगा उधर से, ये हो जाएगा टी क्वार्टर लाइफ टाइम, क्वार्टर लाइफ टाइम, क्वार्टर लाइफ टाइम, लो जी 1.386 डिवाइड बाय के विल बी इक्वल टू टी क्वार्टर लाइफ टाइम, क्वार्टर लाइफ टाइम। बच्चों क्वार्टर लाइफ टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो या हाफ लाइफ टाइम हो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, दैट विल नॉट डिपेंड अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, वो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब पढ़ते हैं बच्चों हम लोग फर्स्ट ऑर्डर के ग्राफ, फर्स्ट ऑर्डर के ग्राफ पढ़ते हैं, ये नोट कर लेना बच्चों सारा। हाँ जी, देखो आप लोग, ग्राफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ग्राफ्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जो ग्राफ आप लोगों से पूछे जाते हैं, सारे ग्राफ में एक ही जगह करवा देता हूँ, बार बार झंझट क्या करना। ये देखो बच्चों, फर्स्ट ग्राफ रिलेशन था हमारा नेचुरल लॉग a बाय a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी, है ना, ये था फर्स्ट ऑर्डर का रिलेशन। अब a था इनिशियल कंसंट्रेशन, में उसको c नॉट बोल देता हूँ। अब बच्चों आपकी बुक में इसको a नॉट लिखा होगा, दैट डजेंट मैटर, दैट विल नॉट इफेक्ट टू दिस रिलेशन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। c नॉट ए नॉट लिख दो, आप उसको सी नॉट लिख दो, ए नॉट दिखा दो, इनिशियल कंसंट्रेशन बोल दो डायरेक्टली। मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे सी नॉट। अच्छा, ए माइनस एक्स होता है लेफ्ट क्वांटिटी, ये है इनिशियल क्वांटिटी, ये क्या है लेफ्ट क्वांटिटी, इसको मैं बोल दूंगा सी टी। सी टी का मतलब कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी, सी टी का मतलब है कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी, तो इसको लिख सकता हूँ एल एन सी नॉट बाय सी टी इज इक्वल टू के टी, इज इक्वल टू के टी। ठीक है जी बच्चों, अब ग्राफ आप लोगों को जो प्लॉट करना है, फर्स्ट ग्राफ जो आप लोगों को दे रहा है वो कहता है, मैं यहाँ कर देता हूँ लो, फर्स्ट ग्राफ वो कहता है ग्राफ प्लॉट करो एल एन सी नॉट बाई सी टी वर्सेज टी, एल एन सी नॉट बाई सी टी वर्सेज टी। बच्चों इसके और इसके बीच में ग्राफ बनाना है, तो इसको तो रखूंगा वाई एक्सिस पे और इसको कहाँ रखूंगा एक्स एक्सिस पे, यस और नो। स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, सीधा सीधा यहाँ से कंपेयर कर लो, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई एक्सिस के ऊपर जाएगा एल एन सी नॉट बाई सी टी, एक्स एक्सिस के ऊपर क्या जाएगा t जाएगा, और m स्लोप कितना है k है और वो पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट क्या आएगा 0 है, इंटरसेप्ट 0 है तो ग्राफ कहाँ से उठेगा ओरिजिन से। तो बच्चों ये टाइम आ गया t, इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको लिखूंगा एल एन सी नॉट बाई सी टी। लो जी ग्राफ उठेगा ओरिजिन से, स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा। सब आप लोगों को बताया हुआ है लास्ट वीडियो में, सब क्लियर किया हुआ बच्चों आप लोगों को कि स्लोप पॉजिटिव है तो ग्राफ की डायरेक्शन कहाँ रहेगी ऊपर की तरफ, इंटरसेप्ट 0 है तो ग्राफ कहाँ से उठेगा ओरिजिन से, इंटरसेप्ट 0 है, m पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है तो ग्राफ की डायरेक्शन कहाँ रहेगी ऊपर की तरफ। तो स्लोप यहाँ कितना हो जाएगा, स्लोप यहाँ हो जाएगा प्लस का के। अब देखो इसी चीज को, इसी ग्राफ को ऐसे भी पूछ सकता है वो यहाँ पूछ ले log बेस 10 सी नॉट बाई सी टी वर्सेज टी प्लॉट करो, तो क्या उससे क्या फर्क पड़ना है, यही ग्राफ आएगा इसी तरीके से। मैं क्या कर देता हूं, देखो यहाँ इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं 2.303 log बेस 10 सी नॉट बाई सी टी इज इक्वल टू के टी, 2.303 को मैं उधर ले जाता हूं, तो log सी नॉट बाई सी टी के बाई 2.303 टी। लो भाई बच्चों, y एक्सिस के ऊपर आ गया ये, x एक्सिस के ऊपर क्या आएगा t, और इंटरसेप्ट कितना आ जाएगा 0, और स्लोप कितना हो जाएगा, बस यहाँ स्लोप चेंज हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा k बाई 2.303। अब ग्राफ बनाना जरा, ग्राफ आ रहा है log बेस 10 सी नॉट बाई सी टी वर्सेज टी।
अब इंटरसेप्ट 0 है तो ग्राफ कहाँ से उठेगा, ओरिजिन से। स्लोप पॉजिटिव है और स्लोप की वैल्यू है k/2.303, तो डायरेक्शन कहाँ रहेगी ग्राफ की, ऊपर की तरफ। और y एक्सिस पे आ गया log base 10 c0/ct, तो ये ओरिजिन से उठेगा ऊपर की तरफ जाएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। बस यहाँ स्लोप की वैल्यू चेंज हो गई, स्लोप यहाँ हो जाएगा k/2.303। कोई फंडा नहीं है, चाहे आप नेचुरल लॉग के साथ बनाओ चाहे आप log base 10 के साथ बनाओ। समझ लो, देख लो एक बार ध्यान से। ठीक है जी बच्चों, ये था फर्स्ट ग्राफ। नेक्स्ट ग्राफ की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट ग्राफ देखो जरा। नेक्स्ट कहता है कि ग्राफ प्लॉट करो, ग्राफ प्लॉट करो आप लोग। लो मैं यहां से ले लेता हूं इसको। सेकंड ग्राफ कहता है ग्राफ प्लॉट करो नेचुरल लॉग सी टी वर्सेस टी, नेचुरल लॉग सी टी वर्सेस टी, कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है। कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है। बच्चों देखो इस रिलेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। log c0/ct इज इक्वल टू kt, ln x/y का फॉर्मूला लगाओ, ln c0 माइनस ln ct इज इक्वल टू kt हो जाएगा। तो इसको लिख सकता हूं मैं ln c0 माइनस kt इज इक्वल टू ln ct, उधर चला जाएगा, ये पार्ट इधर आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू mx प्लस c, यस और नो। ये पार्ट समझ आया कि नहीं जो मैंने किया है। ln x माइनस ln y x/y, ठीक है। c0 ct को उधर ले गया मैं, kt इधर आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो y एक्सिस के ऊपर क्या आ गया, y एक्सिस के ऊपर आ गया बच्चों ln ct। x एक्सिस के ऊपर क्या आया, x एक्सिस के ऊपर आ गया टाइम t। स्लोप इज पॉजिटिव और नेगेटिव, स्लोप इज नेगेटिव, स्लोप इज नेगेटिव, तो ग्राफ की डायरेक्शन कहाँ रहेगी, नीचे की तरफ। स्लोप नेगेटिव है तो ग्राफ की डायरेक्शन नीचे की तरफ। इंटरसेप्ट पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, इंटरसेप्ट आ रहा है पॉजिटिव। अगर इंटरसेप्ट पॉजिटिव होता है तो ग्राफ y एक्सिस को कहां काटेगा, ऊपर की तरफ। ग्राफ y एक्सिस को काटेगा ऊपर की तरफ। और स्लोप की डायरेक्शन, स्लोप नेगेटिव है तो डायरेक्शन कैसी आएगी ग्राफ की, नीचे की तरफ। लो जी, ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, ग्राफ नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, स्लोप नेगेटिव है तो स्लोप की वैल्यू इस ग्राफ के लिए कितनी हो गई, स्लोप हो गया -k। और इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी हुई, ln c0। यहां से लेके यहां तक की जो वैल्यू रहेगी ना, ये यहां तक की वैल्यू जो होगी, इसको इंटरसेप्ट बोला जाएगा। और इंटरसेप्ट कितना आ गया बच्चों, ln c0। लो जी, ये बन जाएगा ग्राफ। ये सब आप लोगों को बताया था। इंटरसेप्ट पॉजिटिव होगा तो y एक्सिस को ऊपर की तरफ काटेगा, इंटरसेप्ट नेगेटिव होगा तो y एक्सिस को नीचे की तरफ काटेगा। अगर इंटरसेप्ट 0 होगा तो ग्राफ कहां से उठेगा, ओरिजिन से उठेगा। अगर स्लोप पॉजिटिव है तो ग्राफ की डायरेक्शन ऊपर की तरफ, अगर स्लोप नेगेटिव है तो ग्राफ की डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी। क्लियर है बच्चों। अब देखो, अब वही बात आती है यहाँ भी। अगर यहाँ नेचुरल लॉग लेने की बजाय log base 10 ले लेता है तो बस फिर वहाँ स्लोप में डिफरेंस आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ना। वो चीज़ भी करके दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को, उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लो, अगर यहाँ कहता है कि यहाँ मैं log base 10 ले लेता हूँ, ले लो भाई log base 10। इसको लिख देता हूँ बच्चों मैं ln, इसको लिख देता हूँ, इसको लिख रहा हूँ मैं 2.303 log c0/ct इज इक्वल टू kt। तो log c0/ct k/2.303 इंटू t लिख सकता हूँ। और इसको लिख सकता हूँ log c0 माइनस log ct k/2.303 इंटू t। इस पार्ट को वहाँ ले जाता हूँ, इसको लिख देता हूँ log c0 माइनस k/2.303 इंटू t बच्चों, और दिस विल बी इक्वल टू log ct। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू mx प्लस c। y एक्सिस के ऊपर क्या रखा मैंने, ध्यान से देखना, अभी बिल्कुल वही चीज़ है। y एक्सिस के ऊपर क्या रख रहा हूँ, y एक्सिस के ऊपर आएगा हाँ log ct, log base 10 ct y एक्सिस के ऊपर। स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है, ये सारा स्लोप है। ये देखो ये वाला पार्ट क्या, -k
डिवाइड बाय 2.303 आ गया। स्लोप नेगेटिव है तो ग्राफ की डायरेक्शन नीचे की तरफ, इंटरसेप्ट पॉजिटिव है तो ग्राफ वाई एक्सिस को ऊपर की तरफ काटेगा, ग्राफ वाई एक्सिस को ऊपर की तरफ काटेगा और डायरेक्शन कहाँ जाएगी उसकी, नीचे की तरफ, डायरेक्शन जाएगी नीचे की तरफ, ग्राफ कुछ ऐसे बन जाएगा। इंटरसेप्ट सी कितना आ गया, ये आ जाएगा log बेस 10 सी नॉड, और स्लोप क्या आ जाएगा, स्लोप ग्राफ का आ जाएगा -k/2.303। लो भाई बच्चों ये ग्राफ बन जाएगा। नीचे क्या है, नीचे है टाइम t समय। क्लियर है जी बच्चों, ये था इसके ग्राफ के बारे में। अब टी हाफ का भी ग्राफ बनाते हैं। देखो टी हाफ का ग्राफ बनाया था ना हम लोगों ने जीरो ऑर्डर के केस में, ऐसे ही फर्स्ट ऑर्डर के केस में भी ग्राफ बनाएंगे टी हाफ का विद इनिशियल कंसंट्रेशन, विद इनिशियल कंसंट्रेशन, हाँ जी विद इनिशियल कंसंट्रेशन। लो भाई ग्राफ प्लॉट करना है, थर्ड ग्राफ हम लोगों को टी हाफ वर्सेस ए इनिशियल कंसंट्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर थर्ड ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं बच्चों। टी हाफ का रिलेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर क्या था, 0.693/k। अरे मैं इसको लिख देता हूँ a की पावर 0, है ना। कंपेयर करना y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई एक्सिस के ऊपर क्या आ गया, y एक्सिस के ऊपर आ गया टी हाफ, x एक्सिस के ऊपर आ गया कंसंट्रेशन a, और कंसंट्रेशन A पे टी हाफ क्या है, इंडिपेंडेंट है, तो स्लोप है पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव है, ठीक है बच्चों। अब ये जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन के ऊपर टी हाफ क्या रहेगा, इंडिपेंडेंट रहेगा, तो चाहे कंसंट्रेशन कुछ भी हो, ग्राफ कंसंट्रेशन चाहे कुछ भी हो, उससे टी हाफ के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चाहे कुछ भी हो, उससे टी हाफ के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इंडिपेंडेंट अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाएगी बच्चों, ऐसे कोई फ्लक्चुएशन नहीं आएगा इसमें, अप डाउन नहीं जाएगी, ठीक है। तो ये है टी हाफ वर्सेज ए। तो टी हाफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विल बी इंडिपेंडेंट ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ऐसे ही टी क्वार्टर का आ जाएगा, टी क्वार्टर लाइफ टाइम विद इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दैट विल आल्सो बी इंडिपेंडेंट ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है जी बच्चों, ये ग्राफ था। अब नेक्स्ट क्या होगा, ये था इसके ग्राफ्स के बारे में। एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते हैं बच्चों, देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। ये कहता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज अ स्पेसिफिक रेट ऑफ, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज अ स्पेसिफिक रेट ऑफ, हैज अ स्पेसिफिक रेट ऑफ 10⁻³ पर सेकेंड। बच्चों ये देखो मैंने आप लोगों को यूनिट देखना बताया था। रेट स्पेसिफिक रेट बेसिकली क्या होगा, रेट कांस्टेंट की बात कर रहा है, रेट कांस्टेंट के की बात कर रहा है, और रेट कांस्टेंट के की यूनिट क्या है, पर सेकंड। देखो वैसे तो उसने यहाँ लिख ही दिया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, अगर वो यहाँ नहीं भी लिखता ना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और आप लोगों को बोलता कि फॉर एनी पर्टिकुलर रिएक्शन द स्पेसिफिक रेट फॉर द रिएक्शन इज दिस 10⁻³ पर सेकंड, तो पर सेकंड देख के मैं बता सकता था कि वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहा है, यूनिट देख के की यूनिट देख के बता सकता था। ये कहता है हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर, कहता है हाउ मच टाइम will it take for 10 gram of the reactant, for 10 gram of the reactant, 10 gram of the reactant to reduce to 2.5 ग्राम। लो जी स्टार्टिंग में देखो दिया क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, के की वैल्यू दी है, के की वैल्यू दिया 10⁻³ पर सेकंड। इनिशियल कंसंट्रेशन दी है रिएक्टेंट की स्टार्टिंग में कितनी है, 10 ग्राम, ठीक है। और कहता है कि द अमाउंट ऑफ दिस 10 ग्राम विल ऑफ द रिएक्टेंट विल रिड्यूस होके कितनी बच जाएगी, विल रिड्यूस टू, ये a माइनस एक्स दे रहा है डायरेक्टली, विल रिड्यूस टू, रिड्यूस होके कहां तक चली गई,
2.5 ग्राम तक चली गई। लो, तो कहता है कि इसके लिए कितना टाइम लगेगा। लो भाई सीधा फॉर्मूला लगाओ, 2.303 log बेस 10a बाय a माइनस एक्स के टी निकालना है। 2.303 log बेस 10a कितना था 10, a माइनस एक्स कितना है 2.5, k है 10⁻³ इंटू टी पर सेकेंड है ना। तो देखो इधर तो है ही नहीं कोई यूनिट, ये ग्राम से ग्राम कट गया ना, तो ये तो यूनिट लेस हो गया पोर्शन। अब पर सेकंड इधर आके सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो टाइम सेकंड जो आंसर आएगा वो सेकंड में आएगा। तो इसको लिख सकता हूँ ये 104, ये देखो log 4 की वैल्यू दोबारा से आ गई यहाँ। log 4 की वैल्यू आएगी 0.6020 10⁻³ इंटू टी आ गया बच्चों। और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अभी लिखा था हम लोगों ने, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ रहा था 1.386 डिवाइड बाई 10⁻³ इज इक्वल टू टी। लो जी, इतने सेकंड्स आंसर आ जाए। बहुत ही सिंपल है, फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर के प्रॉब्लम्स करके देखना। फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड कोई डाउट आता है तो डाउट भेजना बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कुछ nth ऑर्डर के बारे में थोड़ा बहुत, और नेक्स्ट टॉपिक जो भी होगा आप लोगों का केमिकल काइनेटिक्स का। ठीक है जी बच्चों, कोई भी डाउट अगर आप लोगों को आता है तो डाउट भेजना। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।